आफ्टरनून मास्टर्स। आज मैं एक मेडिटेशन कराने वाली हूँ। उसकी गाइडेंस भी काफी दिनों से आ रही थी। अ, तो इस मेडिटेशन में ऐसा है कि जैसे कई बार हमें ऐसा होता है ना कि कोई इंसिडेंट हमारे जीवन में हुआ होता है, चाहे वो बचपन में भी हुआ हो या लाइफ की किसी भी पार्ट में हुआ हो, यंग एज पर हुआ हो या कुछ भी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकती हूँ मैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किसी क्लास में फेल हो गया हो, या फिर कभी किसी की पेरेंट्स की जैसे डेथ हो जाती है तो बच्चे के ऊपर ट्रॉमा होता है, या किसी लव वन की बिछड़ जाते हैं, किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और सडनली वो सेपरेशन की आ जाती है उनकी, वो दूर चले गए होते हैं, चाहे ट्रांसफर होकर चला गए हो वो, या कोई और वजह हो, दूर हो गए हो। ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ हो या इसके अलावा और भी कोई इंसिडेंट हमारे जीवन में हुआ होता है, तो या फिर किसी वजह से मान लीजिए कि जीवन में अ, बहुत अच्छी जगह कोई रह रहा था या बहुत अच्छे स्कूल में कोई पढ़ रहा था, किसी वजह से उस स्कूल से हटकर किसी दूसरे छोटे स्कूल में पढ़ने आ गए या छोटी शहर में आ गए रहने के लिए, या बहुत अच्छी लाइफ थी और सडनली बहुत डाउन वाली लाइफ हो गई। इस तरीके से मतलब ऐसी फीलिंग में आता है कि पहले तो बहुत अच्छा था मेरा, और सडनली ऐसा हो गया। और आज के समय में उसका ट्रॉमा है। ट्रॉमा मान लीजिए, आप ऐसे सोच लीजिए कि समझिए इस बात को कि माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर वो वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बहुत ब्यूटीफुल होता। ये लाइन अगर कहीं पर भी आ रही है किसी भी मास्टर्स के मन में कि ये वाली सिचुएशन या ये वाले या जो ट्रॉमा था या सिचुएशन थी या इंसिडेंट था, घटना घटी है मेरे जीवन में, अगर ये नहीं हुई होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, ऐसा अगर किसी के भी मन में आ रहा है तो ये वाला मेडिटेशन कैसे करना है इसको समझना है। आप ऐसे समझिए, हमारी जो ऊर्जा है ना वो ऐसी फ्लो होती है, ऐसे है ना, हमारी बॉडी के एक एक कण से में आकर और बाहर को फ्लो होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, तो यहाँ से जैसे पानी डाला गया तो सीधा फ्लो होना चाहिए, लेकिन बीच में क्योंकि कोई सिचुएशन इंसिडेंट है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखी है, ब्लॉकेज आ रखी है। तो इस बीच में ये ब्लॉकेज आ रखी है, तो अब हम बहुत कोशिश तो कर रहे हैं कि ब्लॉकेज खुल जाए पर खुल नहीं रही। तो एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से इस पाइप को काट के और यहां से इस पाइप को काट के इधर से इन पाइप को जोड़ सकते हैं। ये जो जो ब्लॉकेज का बहुत बड़ा पाइप है ना, इसको हटा सकते हैं, ये टाइम लाइन को हटा सकते हैं। ऐसे मेडिटेशन करते हैं हम, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो इसका भी असर आया है। मतलब उसका मतलब वो ब्लॉकेज मुझसे नहीं हट रही थी, तो जैसे ही मैंने ये किया तो बहुत कुछ उससे भी मुझे रिलीफ मिला है। तो हम ये कर सकते हैं। कोई घटना ऐसी अगर हमारे जीवन में हुई है जिसका हमें लगता है कि उस वो अगर नहीं हुआ होता तो हमारे जीवन बहुत अलग होता, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते कि हम जैसे बहुत खुश थे, तब हम बहुत खुश खुश थे, वो इंसिडेंट के बाद मेरी खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसे ऐसे भी होता है ना। तो क्या कर सकते हैं, इस वाले हाथ में यानी लेफ्ट वाले हाथ में हम वो वाली सिचुएशन जब हम बहुत खुश थे, आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बचपन में बहुत खुश था, तो बचपन की वो वाली क्लास इस वाले हाथ में, वो टाइम लाइन ऐसे सोच लीजिए, वो वाली क्लास वो वाला टाइम लाइन इस वाले हाथ में है, इस वाली उंगली पर पकड़ रखा है मैंने। और आज के समय का जो टाइम लाइन है उसको हम इस तरीके से पास में लाके जोड़ रहे हैं। ऐसे टच करना है इन दोनों उंगलियों को, और ये जुड़ गया और ऐसे यूनिवर्स में छोड़ दिया। ऐसे सोचना है कि वो जुड़कर यूनिवर्स में चला गया, तो क्या होगा, वो टाइम लाइन और आज की टाइम लाइन जुड़ जाएगी। ऐसे आप कर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं बोलूंगी आपको, वही जो मैंने बोलूंगी ना वैसे ही सोचना है मेरे साथ। अभी तो मैंने समझाया, अब आपको सोचना है, जब मैं बोलूंगी वैसे सोचते जाना है। ठीक है, बैठ जाइए सब लोग अपने आंखें बंद करके। आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को लॉक कीजिए, आंखों को बड़े प्यार से बंद कीजिए। मूल चेतना से जुड़ जाना है। मूल चेतना से व्हाइट कलर की लाइट हमारे शरीर में एक एक कण में भरती ही जा रही है और चारों तरफ फैल। ऐसे सोचिए
इस लाइट के अंदर, इस प्रकाश के अंदर प्रेम, शांति, शक्ति, ज्ञान, ध्यान, समृद्धि, आनंद ही आनंद है, वननेस की भावना है, चारों तरफ फैल रही है। सभी शाकाहारी ध्यानी बन रहे हैं, बन चुके हैं। अब याद कीजिए वो इंसिडेंट जो ऐसा लगता है ये घटना अगर मेरे जीवन में नहीं घटी होती तो मेरा जीवन बहुत सुंदर होता। इस घटना के होने से पहले का टाइमलाइन एक हाथ में, लेफ्ट हाथ की उंगली में हमने पकड़ लिया या रख लिया, और आज के समय को हमने राइट हैंड की जो फिंगर है उसमें पकड़ लिया, और हम धीरे धीरे इन दोनों उंगलियों को पास में ला रहे हैं और एक साथ इनको हमने जोड़ दिया। ये दोनों टाइमलाइन जुड़ गई हैं और हमने यूनिवर्स में इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर इस भावना में रहेंगे कि पूरी ऊर्जा उस टाइमलाइन में फैल रही है। पूरा जैसे पाइप जुड़ गया है तो पूरी ऊर्जा उसमें से अच्छे से फ्लो हो रही है। जैसे वायर हम जोड़ देते हैं तो करंट बहुत अच्छे से जाता है ना, वैसे सोचिए ऊर्जा फ्लो हो रही है बहुत अच्छे से। गहरी सांस लीजिए एक बार और मुंह से छोड़ सकते हैं धीरे धीरे उस गहरी सांस को। रिलैक्स, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। वो एक एक कण में प्रकाश ही प्रकाश महसूस कीजिए। डिवाइन लव, यूनिवर्सल लव और ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है उसको फील कीजिए। यूनिवर्स के लिए, सभी मास्टर्स के लिए वो दोनों हाथों को जोड़कर नमन कीजिए। इस यूनिवर्स को, पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, सभी मास्टर्स को दिल से नमन। अपने माता पिता को नमन। हमारे आसपास जितनी आत्माएं हैं हमारे जीवन में किसी भी रूप से हमसे जुड़ी हुई हैं, किसी भी रिश्ते के माध्यम से, उन सबको नमन, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। इसको फील करेंगे थोड़ी देर। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। प्यारी सी उस बात के साथ हाथ करते हैं मास्टर्स। इसी मास्टर्स को कुछ शेयर करना है, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या? आपका नाम तो लिख कर नहीं आ रहा है, उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन देना। अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आप नहीं कर पा रहे हो, मैं देती हूँ। हाँ जी।
हाँ जी, अनम्यूट हो गए, अभी आप बात कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम। बात समझें। हाँ जी। मैम आज मैं पहली बार ज्वाइन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं, अपना नाम भी बता दीजिए एक बार। उड़ीसा से, मेरे नाम निरुपमा सेठी है, मैं उड़ीसा से हूँ। तो मुझे एक मैम ने ये लिंक दिए थे, 1 महीना हो गया, 2 महीना। मैं इतनी बिजी से भूल जाती थी। तो वो बोलते थे कि आज का दिन है, वीकली एक दिन। तो आज मैं पहली बार ज्वाइन की हूँ, मुझे अच्छा लगा। कौन सी आत्म मास्टर है, हमें भी पता चले। थैंक यू, ना किसने दिया नंबर? वो मेरे आयुष मैम है, इतिका पटेल उसके नाम है, इतिका अच्छा पटेल। जी। वो आयुर्वेदिक मैम है, अच्छा जी। सुंदरगढ़। मैं सुंदरगढ़ में हूँ। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा लगा, आते रहिए और ज्ञान भी शेयर करते रहिए, एक्सपीरियंस भी जी जी जी, शेयर थैंक यू करते थैंक रहिए। यू। थैंक यू। नंदन। आत्मनिर्भर सभी के। हाँ जी। बड़ा अच्छा ध्यान हुआ है, बहुत हाई ऊर्जा है। अगर आप लोग इस ऊर्जा में और ज्यादा देर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जो अगला वाला सेशन है उसमें हमारा है फॉरगिवनेस। सभी मास्टर्स नेक्स्ट वाले सेशन में भी जरूर आइएगा। इनर वर्क सीरीज का जो हमारा चल रहा है उसमें है फॉरगिवनेस है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा, उसके लिए ज्ञान लेकर आइएगा और ज्ञान शेयर कीजिए। आत्मनिर्भर सभी को, आप सभी मास्टर्स को दिल से नमन करती हूँ। आप लोग इतना टाइम निकाल कर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, शुक्रिया आप सभी। नमन। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक Thank you. यू। थैंक यू।